एट लाइफ से खुशामदीद। मैं हूँ सिद्रा डार और मेरे साथ हैं सुम्बुल और मानूर। आज हम बात करेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग ट्रेलर के ऊपर और वो है सरदार जी 3 का ट्रेलर, जिसके ऊपर काफ़ी बातें हो रही थी। बहुत से पहले खदशात थे, लेकिन अब फाइनली जब ट्रेलर सामने आया है तो बहुत ही एक्साइटिंग किस्म का है। और आज हम पहले ट्रेलर देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें क्या ख़ास बात है और आगे क्या होने वाला है। तो ट्रेलर पहले देखते हैं और फिर हम बात करते हैं। तो कुड़ी पसंद कर ही लिया तो मैंने दिखाने का की मतलब है। कम ऑन होमीज, मेरे भी कुछ चाह रहे यार, छोड़ दिया मैं बाहरों अब थक टुटे तो मैंने आगे कभी जगी जी तुसी थकते नहीं है मैं नोट जाऊं। अच्छा, ये पूरी पंजाबी फिल्म है। हाँ, पूरी पंजाबी फिल्म है ये। जब तो मैंने कभी जान तौलिया तो तुसी भूल गए। जान तौलिया सच्चो गल्ला है। साडी मैडम पैरासाइकोलॉजिस्ट है ते बिल्ली इनी छेती कबूतर नहीं फड़दी जितनी छेती साडी मैडम भूत फड़दी है। हानिया आमिर भूत पकड़ने के लिए आई है भाई। हानिया अच्छी लग रही है। So elegant, just looking like a wow. एक ही चीज है जो दिखा रही है, भूत तो मिल के गए ट्रम्प ਨੂੰ ਨਹੀਂ। Girls and Julians, nature are same. ये चाहती है बस बंदे को थले लगा रहे ते जी करता रहे। अच्छा, ये जो खातून है रेड वाली, ये बहुत सारी पंजाबी फिल्मों में इनके पास लग रहा है कि बहुत लिमिटेड खवातीन है जो कंप्लीट पंजाबी मूवीज में। मेरे ख्याल में पंजाबी फिल्मों के लिए ये इसलिए ज़्यादा बेस्ट हैं क्योंकि ये कैनेडियन एक्ट्रेस और डायरेक्टर हैं और नीरू बाजवा इनका नाम है। और ये पहले भी इस तरह की मूवीज़ जो हैं, ज़्यादातर जो पंजाबी सिनेमा है उसके लिए ही काम करती हैं। जी पिंकी जी, किदा पिंकी जी, ये कह रहे सी पिंकी जी। ओ चन्न जहे मुख ते तिउड़ियां दा कम। चकी अपने लिए भी कुछ लेना है? तेरे लिए भी मैं कुछ नहीं लिया पागल। ए सब किदे लाइफ है? और तो सिर्फ चुड़ैला वास्ते। मतलब चुड़ैला तेनू मेरे नालों ज्यादा प्यारियां ने? इन्हें ता है। कितना अजीब सा लग रहा है हानिया को पंजाबी बोलते हुए देख के। और हानिया बड़ी अच्छी पंजाबी बोल रही है। हाँ, अभी इसमें एक तबसरा मेरे ज़हन में आया, मैं करूँगी ज़रा ट्रेलर के बाद। एक ghost को काबू करना एक कासर। We tried the world's best ghost hunters and they've been unsuccessful. जंगल च मछली लभोगे तो किवें काम बनूगा? वो सात लोग तो पंजाब च बैठे ने। लक मोटी डील मिल गई सी इंग्लैंड च भूत फड़न दी। लक पाओ कितना बंदरे नट नहीं चली हो। तेरे अपना कम नहीं होना चाहिए। फॉरनर चढ़ाया ना गोरी चढ़ाया ओदा फिगर देख के ते मैं भी जेलस हूं। हम चक्कर लगा फॉलो भी। ऐसा क्यों लग रहा है कि इसकी आवाज डब हुई हुई है? हाँ, थोड़ा थोड़ा फील ऐसा हो लग रहा रहा है, है लिपसिंग में थोड़ा थोड़ा लग रहा है। मैंने तो हजे भी झूठ लग रहा। मैंने तो सुपना लग रहा था। मैं तेरे को कलर नहीं जान देना। मैंने दी बहुत कोशिश कराओ, मैंने तेरे दांत जा रहे हैं। तू ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੈਸਲ ਅੰਦਰ ਚੜੇਲ ਨਹੀਂ ਭੂਤ ਹੈ। तेरी बहन। ਚੜੇਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੂਤ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੱਲ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। कॉमेडी बहुत जबरदस्त करता है दिलजीत की। और भी कॉमेडी मूवीज देखे हैं, बहुत अमेजिंग मजेदार तरीके से बोलता है दिलजीत। ओहो, तो ये कौन है? ये विलन है ना? ये विलन इनका नाम क्या है? गुलशन ग्रोवर। गुलशन ग्रोवर। हाँ, अरे वाह। तू इथे फड़न की आया हां? ਉਹ ਜੀਜਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਭੂਤ ਐਵੇਂ ਭੂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ये हॉरर मूवी है, कॉमेडी है। मुझे अभी ट्रेलर देख के बहुत कंफ्यूजिंग था। ट्रेलर कॉमेडी मूवी है, Okay. मतलब कुछ एलिमेंट रखा हुआ है ऐसा कि मतलब अच्छे वीएफएक्स वगैरह वो सारी चीजें। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਬ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰਦੇ हैं। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿਉਂ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲਤ ਦੱਸੋ ਨਾ। वो बहुत एक्शन है भाई। एक्शन, हॉरर, थ्रिलर, सभी कुछ। कॉमेडी, रोमांस भी होगा फिर। हाँ, ये हाँ। ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚੜੇਲਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਓਏ। ਓਏ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਫਸ ਗਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆ ਜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ। मैं तो डर गई। अच्छा जी, ट्रेलर मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, आप जरा बताएं। मुझे एक तो पंजाबी शायद मुझे इतनी अच्छी नहीं आती, तो मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये कॉमेडी मूवी है या इसमें एक्शन है या रोमांस है। बस एक अजीब सा मिक्सअप सा कुछ मुझे तो लग रहा है। आप मुझे ये दिलजीत की इस टाइप की मूवीज बहुत मतलब बहुत कुछ यूनिक नहीं लग रहा, लेकिन यूनिक हानिया आमिर है इस मूवी में, ये कहूँगी मैं।
अच्छा, अब इस पर मैंने कहा कि जो तबसरा है हानिया की, अगर आप पंजाबी सुने तो मौला जट में जो माहिरा खान की पंजाबी थी उससे तो ये बहुत लाख दर्जे बेहतर है। उनका जो डायलॉग था वो वे मौलिया वाला, जो कि साफ लग रहा था कि बहुत आर्टिफिशियल वो है, बोलते हुए भी ऐसा लग रहा था कि अब आयोडीन की बेचारी को कमी है। अब हम ये अब मसला ये है कि अगर ये डब है फॉर एग्जांपल तो भी लिपसिंग बेहतरीन है, लेकिन हानिया की अपनी आवाज है, साफ ही लग रहा है कि उसने बात की है प्रॉपर। फॉर एग्जांपल एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं। पाकिस्तान का जो ड्रामा था काबली पुलाव, उसमें जो सबीन फारूक ने जो एक्टिंग की थी, अफगान बनी हुई थी, वो उसका एक्सेंट बिल्कुल ऐसा था कि वो कहीं से नहीं लग रहा था, जबकि वो टिपिकल पंजाबी फैमिली बैकग्राउंड से। तो एक तो मुझे ये लगता है कि हानिया तो नो डाउट इस मूवी को चलाने के और लिए वैसे भी उसके ऑपोजिट जो है वो इतने जबरदस्त बॉलीवुड एक्टर्स हैं। दिलजीत खुद बहुत ही सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ा, लेकिन उसके साथ मतलब एक्टिंग भी पंजाबी बोलते हुए, मतलब वो हम लोग कोई और लैंग्वेज करे तो हमारे चेहरे पे थोड़ी कंफ्यूजन होगी, लेकिन जबरदस्त लग रही है, फुल कॉन्फिडेंट और अच्छा। जो सेकंड जो एक्ट्रेस है जिसके अंदर लीड है वो नीरू बाजवा, जिसके बारे में मैं कह रही थी कि वो कैनेडियन एक्ट्रेस और डायरेक्टर है, वो पंजाबी सिनेमा वैसे भी करती है। मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि इस वक्त अगर आप उसकी एज देखें ना तो वो तकरीबन 40+ है, वो और वो स्क्रीन पे बहुत खूबसूरत लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है। हानिया बहुत प्यारी लग रही है, हानिया तो खैर है। लेकिन अब अगर थोड़ा सा बात करें इस फिल्म के बारे में, तो आपको ये बात मालूम है कि ये इंडिया में बैन हो गई है, ये नहीं चलेगी। यही तो हाईलाइट है सबसे ज्यादा, यही सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि भाई क्या ये फिल्म इंडिया में आएगी। लेकिन दिलजीत ने तो ये बोला है कि ये फिल्म इंडिया में तो रिलीज नहीं होगी, जस्ट ये वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी। अच्छा, अब जब वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी तो सवाल ये है कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। बिल्कुल चलेगी, बिल्कुल चलेगी, क्योंकि मेरे इसमें हानिया है। और अगर इंडिया में रिलीज ना भी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो लोग ना देखें। कोई ना कोई अपनी सोर्सेस लगा के वो लोग इस मूवी को, और पंजाबी और इंडियंस ऑलरेडी इतने सारे बहुत सबसे ज्यादा इंग्लैंड के अंदर और कनाडा में और कम्युनिटी बहुत बड़ी है, वो इस मूवी को बहुत ज्यादा चलाएगी। और अगर ये वर्ल्ड वाइड हो रही है तो इसके फिर डब्ड भी वर्जन्स होंगे, बिल्कुल होंगे, तो लोग देखेंगे। अच्छा, अब ये भी बात है कि इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी ये भी थी कि जब मई में पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो ऑपरेशन सिंदूर वाले मामला थे, हानिया आमिर की आईडी अभी भी स्टिल ब्लॉक इंस्टा की, के बावजूद इंडियन जो उनके फैंस हैं वो क्या नाम है उसका VPN लगा के उसकी अपडेट्स लेते रहे और बड़े इसके ऊपर मीम्स भी बने। अब मसला ये है कि फवाद खान की एक ऑलरेडी मूवी बैन है इंडिया में। हानिया जो है वो इस वक्त बड़ा हॉट केक है उनके लिए। तो ये मामला ऐसा है कि अब थोड़ा सा पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को लोग भूल के नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ गए हुए, तो एक तो ये मूवी चलने के चांसेस। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इस कॉन्फ्लिक्ट में हानिया इस मूवी से आउट हो गई है। तो ये मूवी आने का मतलब ये हुआ कि हानिया जब दिलजीत के कॉन्सर्ट में नजर आ रही थी तो ये मूवी बन चुकी थी। तो वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था। और वो जो स्टेज पे हानिया को बुला के पूरी उसको जो है वो लाइमलाइट में आई थी। तो और इन लोगों ने इस मामले में बड़ी खामोशी रखी, मतलब किसको पता नहीं चलने दिया कि इनकी शूटिंग चल रही है, वरना तो फवाद का सबको इल्म था कि वो आ रहा है उसके साथ, वानी कपूर के साथ। लेकिन अब ये इंडिया को, मतलब किसी ने कहा कि इंडिया ने दिलजीत को क्या बैन किया, दिलजीत ने इंडिया को बैन कर दिया। तो हो सकता है ये सिलसिला चल पड़े और हमें इंडिया को छोड़ के फवाद खान वाली भी ऐसी रिलीज हो जाए। अगर आप वर्ल्ड वाइड रिलीज करें तो पाकिस्तान में भी करते हैं और क्या होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने भी पिछले बहुत अरसे से इंडियन सिनेमा को बैन किया हुआ है, वरना उनकी कोई मूवीज नहीं लगती। उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हुआ है कि हमारे सिनेमाज बंद होने शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तानी मूवीज उस तरह से वैसे भी नहीं चल रही। हानिया के लिए मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है मूवी में काम करना, वो उससे पहले भी कर चुकी है, मूवीज में काम कर चुकी है और बहुत उसको अच्छा क्या नाम है उसका फीडबैक मिला था। लेकिन वही वाली बात कि हमारे यहाँ चीज वही बिकती है जो कंट्रोवर्सी जिस पे होती है। दो मुल्कों के दरमियान इतने कॉन्फ्लिक्ट होने के बावजूद इस तरह का पेयर सामने आना, दिलजीत को मतलब ना सिर्फ लोग अच्छे गुलकार के तौर पे जानते हैं, अच्छे एक्टर के तौर पे भी जानते हैं, और उनके साथ अगर एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस आके खड़ी हो जाए तो फिर क्या ही बात है। इवन बॉलीवुड में लोग उसके साथ काम करने के लिए काफी दिलजीत के साथ काम करें। बिल्कुल। लेकिन मैं इस बात से हटकर मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाह रही हूँ कि क्या आपको लगता है कि दो मुल्कों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसका असर
इस तरह एक्टर्स और सिंगर्स वगैरह के ऊपर पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना नहीं, चाहिए, बिल्कुल मेरे भी नहीं ख्याल पढ़ना से। चाहिए, क्योंकि ये उनका प्रोफेशन है और ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब कोई लेबल थोड़ी है कि अगर इंडिया में जाके करेंगे तो फिर अलग चीज़ होगी। वो जो प्रोफेशन है उनका, अगर सिंगर है तो वो गाने गाएं, अपने रिलीज करें, जो सुनने वाले हैं, जो फैंस हैं वो कहीं से भी किसी भी और तरह से पॉलिटिक्स सुनेंगे। को बिल्कुल अलग रखना चाहिए इससे, बिल्कुल। आर्ट से। ये एक अलग पूरा एक जॉनर है, एक हाँ। अलग फील्ड है। सेलिब्रिटीज हैं, उनके सिर्फ एक ही मुल्क में तो फैंस नहीं होंगे या एक ही मुल्क में महदूद होकर वो काम नहीं करेंगे, हर मुल्क में उनको करना चाहिए। और अब सोशल मीडिया का दौर है, अब जी। तो आपके पास एक्सेस इतना ज्यादा है चीजों का कि आपके लिए वो बहरहाल ओवरऑल अगर देखें तो ट्रेलर वाकई बहुत अमेजिंग है, अच्छा बनाया है। मूवी भी मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिस तरह का टॉपिक उन्होंने चूज किया है। और हानिया की एंट्री वैसी बड़ी। अच्छा, हानिया, एक बात मेरे दिमाग में आई है अभी, हानिया को इतना ज़्यादा फेम कैसे मिला, कब मिला? मुझे मतलब अभी मैं देख रही थी वो मीरब भी 2-3 उसकी वीडियोस मेरी फीड पर आई, वो किसी कॉन्सर्ट में गई हुई थी, फिर उसको जो है वो माइक उसके सामने कर दिया, फिर उसकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखती हैं तो सब लोग यही कमेंट्स कर रहे थे कि बिल्कुल हानिया की तरह ही ये जो है वो अटेंशन, और लोग जैसे compare आसिम अजहर को जो है वो हानिया ने जब डिच किया था या जो भी उनका सीन हुआ था, तो हानिया को उसके बाद फेम मिलना शुरू हुआ, वो इतनी ज्यादा मैं उससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करती कि आसिम अजहर के साथ जब हानिया का पेयर था तो हानिया के पास उस वक्त भी बहुत ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स थे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि एक इन्फ्लुएंस होता है या रिलेशनशिप होती है, जब वो उसका टैग आपसे हटता है तो आपको एक आज़ादी मिलती है कि अब आप अपने फैसले खुद लेना शुरू करते हैं। बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, मुझे नहीं पता कि सच है कि वो उसके फैसलों पे आसिम का काफ़ी ज़्यादा वो था, क्योंकि आसिम उससे ज़्यादा पॉपुलर था। हाँ, लेकिन हानिया की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा। अभी इंडिया के अंदर हानिया इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हुई कि पाकिस्तान के जो ड्रामे देखे जा रहे थे, जो फहाद मुस्तफा वाला ड्रामा था, उसका नाम बहुत मेरे ज़हन से एकदम निकल गया है, जिसमें वो शर्जीना का रोल कर रही थी, मैं भी नाम भूल गई, तो वो क्रश बन चुकी थी इंडिया की शर्जीना और मुस्तफा का जो वो था कैरेक्टर था दोनों। तो उस टाइम पर हानिया को वैसे ही बहुत से वो ड्रामे कर रही थी, लेकिन उस पे बहुत ज्यादा हिट हुआ, लाइमलाइट में बहुत आई थी वो बेइंतहा उसका जो एक रोल था, कैरेक्टर था। और फिर उसी दौरान ये कॉन्सर्ट वाला मामला हुआ और वो नजर आई, क्योंकि लोगों को वो नजर आ रही थी। फिर एक और जो चीज जो वहाँ का जो रैपर है बादशाह, यानी कि काफी ज्यादा, यानी कि अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ और भी कुछ मामला जो है वो आने हो सकता है, गाने वाने हो कुछ जो बन रही हो या चीजें हो रही हो। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि दो मुल्कों के कॉन्फ्लिक्ट के बावजूद अगर आपको एक अच्छी मूवी नजर आ रही है जिसमें दो ही मुल्क यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के मेन है, वैसे तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान की एक ही एक्ट्रेस नजर आ रही है, लेकिन इस तरह की एंटरटेनमेंट जब लोगों को मिलती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो आपके आपस में जो रिलेशन खराब हुए हुए होते हैं या लोग ये फील कर रहे होते हैं कि हमारे बीच जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से पता नहीं हमें कुछ अच्छा देखने को अब कब मिलेगा, वो एक चीज है। पहले तो स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा सोर्स थी, लेकिन अब एंटरटेनमेंट में आप देखें तो एक जमाना ये था कि पाकिस्तान में ज्यादा ऐसे लोग मौजूद थे जो इंडिया के सिंगर्स को, एक्टर्स को पसंद करते थे, लेकिन अब मामला हमें लगता है कि उससे ज़्यादा आगे जा चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो टीवी ड्रामा है वो इतना पॉपुलर है कि यहाँ के एक्टर्स वहाँ पे बहुत पसंद किए जाते हैं। तो होप हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो सरदार जी 3 है वो सक्सेसफुल होगी। उसके होने की जो फैक्टर्स हैं वो सिख कम्युनिटी ऑब्वियसली है, दिलजीत का एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है वर्ल्ड वाइड, और फिर जो कैनेडियन एक्टर उसमें नीरू बाजवा हैं वो एक एलिमेंट है, और फिर हानिया आमिर। तो ये जो कोलैबोरेशन है वो बड़ा अच्छा जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये मूवी हिट होगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे मुल्क की भी एक्ट्रेस इसमें है। ये बताएं कि आप देखेंगे VPN लगा के, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल देखेंगे बिल्कुल देखेंगे, और क्या पता आने वाले वक्त में नेटफ्लिक्स पे आ जाए कुछ कह थोड़ी सकते, सिकंदर मूवी तक तो आ गई, कुछ भी हो सकता है। अब इंडिया को छोड़ के दुनिया में रिलीज हो रही है तो कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली। तो हम हानिया आमिर को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि उन्होंने इस मूवी में काम किया, उनके लिए एक अच्छी साबित हो ये कोशिश, और बल्कि पूरी टीम को हम कहेंगे कि हमारी आपके साथ नेक तमन्नाएं हैं।
मज़ीद इस तरह के रिव्यूज़ और रिएक्शंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।